दिल्ली की केजरीवाल सरकार में महिला एवं बाल विकास विभाग में डिप्टी डायरेक्टर के पद पर तैनात रहा अधिकारी प्रमोदय खाका अब इसे अधिकारी कहें या हैवान, ये एक बड़ा सवाल बन गया है, क्योंकि इस प्रमोदय खाका पर अपने मृत दोस्त की नाबालिग बेटी से रेप करने का आरोप है, उसे प्रेग्नेंट करने और एबॉर्शन पिल्स देने का भी आरोप है। इतना ही नहीं, इसकी गिरफ्तारी के बाद अब इस हैवान अधिकारी की करतूतों के बारे में जो बड़ा खुलासा निकलकर सामने आया है, वो कहीं ना कहीं केजरीवाल सरकार पर भी सवाल खड़े कर रहा है। जी हाँ, बता दें कि प्रमोदय खाका के खिलाफ 2 और लड़कियों ने हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की है, जिसमें उन्होंने अधिकारी प्रमोदय खाका की करतूतों को खोलकर रख दिया है। अब इन दोनों लड़कियों ने अपनी याचिका में प्रमोदय खाका की किन करतूतों का खुलासा किया, वो तो आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि जिन 2 लड़कियों ने प्रमोदय खाका के खिलाफ याचिका दायर की है, वो खाका के वहशी रवैये से पीड़ित 2 महिला मनोचिकित्सक हैं। ये दोनों युवतियां खाका के मातहत तब काम करती थीं जब वो दिल्ली सरकार के जुवेनाइल रिमांड होम यानी कि बाल संरक्षण गृह का सुपरिटेंडेंट था। खाका इन दोनों मनोचिकित्सकों के पहनावे, शरीर और रंग रूप पर कमेंट करता था। कॉफ़ी शराब पीने के लिए साथ बाहर चलने का दबाव बनाता था। बात ना मानने पर अन्य सहकर्मियों के आगे बेइज्जत करता था। रात में अपने घर पर रुकने का दबाव बनाता था। तो वहीं आपको बता दें कि प्रमोदय खाका के खिलाफ इन 2 पीड़ितों की याचिका दिल्ली सरकार और दिल्ली महिला आयोग पर भी सवाल खड़े करती है। वो इसलिए क्योंकि इन दोनों ही पीड़ितों ने अपनी याचिका में लिखा है कि दिल्ली महिला आयोग और दिल्ली सरकार के महिला और बाल विकास मंत्रालय तक को इसकी पूरी जानकारी होने के बावजूद खाका के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। दिल्ली हाई कोर्ट के जॉइंट रजिस्ट्रार तक के उस निर्देश को दरकिनार किया गया, जिसमें साल 2019 में हाई कोर्ट के जॉइंट रजिस्ट्रार ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया था कि खाका पर लगे आरोप बेहद गंभीर हैं, उसका ट्रांसफर ऐसी जगह किया जाए जहां वो आम जनता के संपर्क में ना हो, उसके खिलाफ लगे आरोपों की जांच कराई जाए। जिसके बाद खाका का ट्रांसफर तो हो गया, लेकिन जांच खटाई में ही पड़ी रही। खाका के खिलाफ शिकायतों पर दिल्ली सरकार के महकमों ने ये कहते हुए कार्रवाई नहीं की कि शिकायतकर्ता अनुबंध के आधार पर काम कर रही थी। परमानेंट एम्प्लॉय ना होने की वजह से उनकी अपील नहीं सुनी गई। सरकारी महकमों और मंत्रालय ने उन पर तभी कड़ी कार्रवाई की होती तो खाका की हवस की सजा उसे तभी मिल जाती। परमानेंट एम्प्लॉय ना होने से उनकी अपील नहीं सुनी गई, लेकिन वो चाहते तो अपील सुन सकते थे। आरोपी तो स्थायी अधिकारी था, लेकिन मंत्रालय, दिल्ली महिला आयोग और दिल्ली सरकार के अन्य संस्थानों ने त्वरित एक्शन लिया होता तो खाका पर लगे आरोपों वाली घटना को टाला जा सकता था। इसके अलावा प्रमोदय खाका को लेकर यह भी बड़ा खुलासा निकलकर सामने आया है कि महिला बाल विकास मंत्रालय में अहम पद पर रहे अधिकारी प्रमोदय खाका के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायतें 2018 से ही आ रही हैं। खाका जिस बाल सुधार गृह का अधीक्षक था, उसके किशोर संरक्षितों ने भी खाका के वहशी रवैये के खिलाफ शिकायत कर रखी थी। खाका के खिलाफ यौन उत्पीड़न के 2 और मुकदमे दिल्ली हाई कोर्ट में लंबित हैं, जिससे संकेत मिलते हैं कि खाका मानसिक तौर पर आदतन यौन उत्पीड़क है। तो वहीं आपको बता दें कि इस खुलासे के बाद दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने दिल्ली के मुख्य सचिव को चिट्ठी लिख ये कहा है कि हमारी इंक्वायरी में पाया गया कि बलात्कार आरोपी WCD ऑफिसर के खिलाफ पहले से 3 मामले हाई कोर्ट में चल रहे हैं। भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो, उसके लिए आरोपी अफसर को टर्मिनेट किया जाए। महज सस्पेंशन काफ़ी नहीं है। सभी ऐसे अफसर जिन पर महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध दर्ज हैं, उनका डेटाबेस बने और सरकार उसे मॉनिटर करे। दागी अफसरों को WCD जैसे संवेदनशील विभागों में पोस्टिंग ना मिले। ICC नई बनाई जाए जिसमें जाने माने जेंडर एक्सपर्ट्स हों। अफसरों के खिलाफ सेक्सुअल हैरेसमेंट की कंप्लेंट्स की जांच ये ICC करे। खाका जैसे सीरियल ऑफेंडर और प्रेडेटर की सरकार में कोई जगह नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि खाका की एक के बाद एक करतूत सामने आने के बाद
अब जिस तेजी से उस पर एक्शन लिया जा रहा है वो तब क्यों नहीं लिया गया जब 2 पीड़ित महिला मनोचिकित्सकों ने उसकी शिकायत की? कौन उसे आखिर बचाता रहा? किसका चहेता बनकर ये अधिकारी अपने पद के रुआब में महिलाओं की इज्जत को तार तार करता रहा? ये वो सवाल हैं जिनके जवाबों की हमें तलाश है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।